एक बार फिर से आप सभी को जय मसीह की। आज मैं आपके सामने अपनी लाइफ की जो गवाही लेकर आई हूँ वो जब मैं शेयर करने जा रही हूँ, मुझे बहुत खुशी है इस बात की, क्योंकि वो मेरी लाइफ की शायद सबसे बड़ी गवाही है जो प्रभु ने मेरे लिए इतना अद्भुत काम किया उस समय। मैं बहुत खुश हूँ आज इस बात को शेयर करते हुए। और ये बात तब की है जब मैंने पहली बार कंसीव किया था शादी के बाद। मुझे बहुत जल्दी कंसीव हो गया था, लेकिन क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा वीक थी और मुझे थायराइड भी था, मैं ये नहीं जानती कि किस वजह से ये चीज़ें हुई मेरे साथ। मुझे कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ गए थे प्रेगनेंसी में, और कॉम्प्लिकेशंस की वजह से डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट बोल दिया था। और बहुत ही अर्ली स्टेज पे प्रेगनेंसी की, जबकि अल्ट्रासाउंड भी पहला किया नहीं जाता, मीन्स 1 महीने से भी पहले की बात है। तभी उस टाइम पे मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी अचानक, और मुझे इमीडिएट एक बहुत ही अच्छे जो हमारे एरिया के डॉक्टर हैं जिनको 40 साल का एक्सपीरियंस है, उनके पास लेके जाया गया। और हम गए उनके पास और उन्होंने बोला कि देखो बच्चे, इस वक्त घबराओ मत, रो मत, क्योंकि ये अभी तुम्हारे आगे पूरी ज़िंदगी पड़ी है और आपकी एज बहुत कम है और आपको फिर से कंसीव हो जाएगा। मीन्स वो बहुत कैजुअली इस बात को बोल रही थी कि कोई बात नहीं, जैसे अभी आपका एक तरीके से मिस कैरेज अगर ये है, अगर ये ख़त्म हो गया है तो कोई बात नहीं, आप इस चीज़ का ज़्यादा अफसोस ना करें। और मुझे कहने लगी कि देखो, वैसे तो ऐसे में अल्ट्रासाउंड किया जाता है, लेकिन आपकी इतना कम टाइम है तो इसमें अल्ट्रासाउंड की भी कोई ज़रूरत नहीं है। मीन्स वो बहुत श्योर थी कि अभी कुछ प्रेगनेंसी जैसी चीज़ अभी बची नहीं होगी, अभी सब कुछ ख़त्म हो गया होगा। तो उन्होंने मुझे समझाया, उन्होंने मुझे कुछ मेडिसिन दे दी और कहा आप रेस्ट करना, और फिर भी आप 1 महीने के बाद अल्ट्रासाउंड करवा के देख लेना कि कोई और कॉम्प्लिकेशन या कोई और प्रॉब्लम तो नहीं रह गई है। तो मैं बड़ी शॉक थी, घर आई और घर आकर के मुझे रेस्ट बोल दिया गया। मैं बहुत अच्छी जगह पर उस वक्त जॉब करती थी, मुझे इमीडिएटली वो जॉब भी छोड़नी पड़ी, यहाँ तक कि मैं रिज़ाइन करने भी जा नहीं पाई। मुझे बड़ा अफसोस था उस बात का भी। खैर, हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और उन्होंने कहा तुम सिर्फ आराम करो और अभी अपने बारे में सोचो, और मेरा पूरा ध्यान रखा गया। मैं पूरा टाइम रेस्ट करती थी और मैं बिल्कुल भी उठने की स्टेज पे नहीं थी। मुझे डॉक्टर ने बोला था कि आप वॉशरूम भी अकेले नहीं जा सकते, उसके लिए भी आपको बेड पे ही अगर कोई असिस्ट करे तो अच्छा होगा। इतनी सीवियर मेरी ऐसी कंडीशन हो गई थी। उसके बाद 1 महीने के बाद अल्ट्रासाउंड के लिए मुझे जब बोला गया, मैं अल्ट्रासाउंड कराने के लिए गई। और उस अल्ट्रासाउंड में जब हम गए तो हम सिर्फ प्रार्थना करके गए थे, क्योंकि और हम कुछ कर नहीं सकते थे, हमारे हाथ में कुछ था नहीं। मैं और मेरे हस्बैंड बस प्रेयर करके गए थे, इस विश्वास के साथ कि प्रभु हमारे साथ ऐसा नहीं होने देंगे। और हम गए तो जब अल्ट्रासाउंड हुआ तो डॉक्टर ने हार्ट बीट की साउंड हमें सुना दी। स्पीकर ऑन करके उन्होंने मशीन से हमें हार्ट बीट की साउंड सुनाई। जब उन्होंने हार्ट बीट की साउंड सुनाई तो हम हैरान रह गए कि जिस डॉक्टर ने 40 साल के एक्सपीरियंस के बाद हमें ये बातें कही थी कि तुम चले जाओ, निराश मत हो, दोबारा कभी फिर तुम्हारे आगे ज़िंदगी पड़ी है, लाइक इस तरीके की बातें, हमें यकीन नहीं हुआ कि ये बच्चा अभी भी है। और मेरे हस्बैंड जो थे वो खुशी के उनके आंसू एकदम उनकी आंखों में मैंने देखे, वो रोने लगे और वो कंट्रोल नहीं कर पाए अपने इमोशंस पे, और साथ ही मैं भी। और इसके बाद जो मेरा समय था वो पूरे बेड रेस्ट का ही था। डॉक्टर ने मुझे पूरा समय रेस्ट करने को बोला, मुझे कुछ मेडिसिन दी गई और मैं मेडिकेशंस पर थी, और टेस्ट वगैरह मेरे सारे चल रहे थे, सभी नॉर्मल आते थे। लेकिन ये जो कुछ प्रॉब्लम्स थी ये साथ साथ मेरी चल रही थी। मीन्स मैं बेड रेस्ट पर ही रह सकती थी, इसके अलावा मैं उठ नहीं सकती थी। इस तरीके से करते 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 मुझे 7 महीने हो गए। पर इन 7 महीनों में मेरे जितने भी अल्ट्रासाउंड हुए सब में बच्चे का वज़न बिल्कुल अच्छा आता था। और जब मैं डॉक्टर्स को बताती थी कि ऐसी प्रॉब्लम है मेरे साथ, तो वो कहते थे कि ऐसा लगता नहीं है जो बात आप बता रहे हो, क्योंकि अल्ट्रासाउंड में बच्चा बिल्कुल हेल्दी दिखता है। तो सब कुछ चल रहा था इसी तरीके से। जब 7 महीने हो गए थे, मैं बहुत परेशान भी रहती थी इस वजह से। ऑब्वियसली मैं टेंशन में रहती ही थी कि आखिर ऐसा होता है तो क्यों होता है, और जब तक ये काम पूरा नहीं हो जाएगा, डिलीवरी नहीं हो जाएगी, तब तक मन में डाउट मेरे रहेगा ही कि आखिर सब कुछ ठीक होगा सब कि नहीं होगा। तो हम बहुत परेशानी के माहौल में रह रहे थे।
फिर एक मेरी फ्रेंड है जो कि जीसस कॉल में लोगों के लिए प्रेयर करती है, उसके साथ मेरा कोई कनेक्शन नहीं था पीछे जितना भी समय था। मैं क्योंकि खुद बहुत परेशान चल रही थी, तो मेरा उसके साथ कोई कनेक्शन नहीं था। और पीछे 2-3 सालों से तो मेरी उससे कोई बात नहीं थी, मेरे पास उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी नहीं था, उसके पास भी मेरा नंबर नहीं था। अचानक एक दिन शाम के समय उसका कॉल आया और मैंने अननोन नंबर था, मैंने फ़ोन उठाया और उसने कहा कि मैं अमृता बोल रही हूँ और क्या तुम मुझसे थोड़ी देर बात कर सकती है? मैंने बोला हाँ ठीक है, और मैं बाहर आई और मैंने उससे बात करना शुरू किया। उसने मुझसे कहा क्या बात है, क्या तू आजकल कुछ परेशानी में है, किसी प्रॉब्लम में चल रही है तू? तो मैं एकदम इमोशनल हो गई और मैं उसको सब कुछ मैंने बताया। मैंने कहा हाँ, मेरे साथ ऐसी समस्या चल रही है और 7 महीने हो गए, कुछ ठीक नहीं हो रहा है। वैसे बच्चा ठीक है, लेकिन 7 महीने से ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई। आखिर ऐसा क्यों है मैं नहीं जानती, तो इसी वजह से मैं परेशान हूँ। तो उसने मुझे कहा देखो, मुझे विज़न आया था सारा, मेरा तेरे से कोई कांटेक्ट नहीं था, मुझे किसी ने तेरे बारे में कुछ नहीं बताया। अचानक मुझे लगा कि मैं तेरा नंबर सर्च करूं और तुझे मेरी ज़रूरत है, और मुझे विज़न भी आया तेरे बारे में कि तू परेशानी में है। तो मैं तुझसे ये कहना चाहती हूँ कि प्रभु ने तुझे और तेरे बच्चे को अपने लहू में प्रोटेक्ट करके रखा है। उसने एक शील्ड बना रखी है तुझ पर और तेरे बच्चे पर, और उसने तुम्हें संभाला हुआ है और तुम उसके लहू में कवर हो, और तुम्हें कुछ नहीं होगा। दोनों को बिल्कुल घबराना मत, सारी चिंता छोड़ देना। और थोड़े समय के बाद जब बच्चा होगा तो तुझे एक मेल चाइल्ड होगा, एक बेबी बॉय तुझे होगा। ये भी उसने मुझे बताया कि बेबी बॉय होगा। मैंने कहा मुझे इस चीज़ की भी परवाह नहीं है, बेटा हो या बेटी हो, बस मैं अब ये चाहती हूँ कि जो भी हो वो बस ठीक हो। तो उसने कहा कि तुझे बेबी बॉय होगा और सब ठीक होगा, बिल्कुल घबराना मत। उसके आगे के 2 महीने मैंने फ़िक्र सारी छोड़ दी, क्योंकि इस तरीके से उसने मुझसे कहा और मैंने उसकी बातों पे बिलीव किया। और सच मानिए 2 महीने के बाद मुझे एक बेटा हुआ, मेरा सिज़ेरियन हुआ, मेरा बहुत सुंदर हेल्दी बेबी हुआ। और जब वो हुआ तो मैं सबसे बस यही पूछ रही थी डॉक्टर से रिपीटेडली, मेरी आंखें भी ठीक से खुल नहीं पा रही थी उस वक्त। मैंने बोला ये बच्चा ठीक है क्या, इसके हाथ पैर तो ठीक हैं, ये पूरा हेल्दी है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? और वो बार बार कह रहे थे हाँ आप आराम करिए, ये सब ठीक है, सब कुछ ठीक है, आप घबराइए नहीं। और मैंने ये उस समय सोचा था कि अगर ये बच्चा मेरा सब कुछ ठीक होता है, प्रेगनेंसी मेरी पूरी होती है, सब कुछ ठीक होता है, तो मैं इस बच्चे को प्रभु को डेडिकेट करूँगी। मैंने और मेरे हस्बैंड दोनों ने ये चीज़ हमने प्रभु के सामने कही थी कि ये बच्चा हम प्रभु को डेडिकेट करेंगे। और आज मेरा बेटा 13 साल का हो गया है, वो बिल्कुल ठीक है और मैं बहुत खुश हूँ उसके जीवन के लिए, क्योंकि उसका जीवन जो है वो एक ऐसी गवाही है। जब वो कहीं भी जाएगा, मैं उससे कहती हूँ बेटा अपने बारे में ज़रूर बताना कि किस तरह से प्रभु ने तुम्हें बचाया। और प्रभु का वचन कहता है, ये वचन मेरे पास उस समय पर आया जब मैं बड़ी परेशान थी, कि तेरे गर्भ में, जब तू गर्भ में ही था तब मैंने तुझे चुन लिया, और जब तू दुनिया में आया भी ना था तब मैंने तुझे अभिषेक किया, अनॉइंट किया प्रभु ने। और मैं ये मानती हूँ कि प्रभु का चुना हुआ वो बच्चा है, और शायद प्रभु की कोई बहुत बड़ी योजना है जो उसके जीवन से पूरी होनी है। और मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ। प्रभु ने मुझे बचाया, मुझे संभाला और मेरे बच्चे को मौत के मुंह से बाहर निकाला उस समय। और ये गवाही मैं जब तक जीवित हूँ मैं हमेशा हर जगह देती रहूँगी, क्योंकि मेरे जीवन की बहुत ही अच्छी गवाही है। आशा करती हूँ ये सब गवाहियों से आप लोगों का विश्वास भी बढ़ेगा। धन्यवाद। आमीन।